शारजा से कराची आने वाला निजी कंपनी का कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब हादसे का शिकार। अमले के 5 अरकान सवार थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक रात 9:18 पर नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मिली। 9:21 पर राबता मुनक़ता हो गया। फनी खराबी के बाद मरम्मत के लिए शारजा जाने वाले तैयारे को पायलट रिजवान इद्रीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया का जहाज PNS जुल्फ़िकार मुतासरा इलाके की जानिब रवाना। साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। कराची का कुलसूम बाई वली का अस्पताल मौत बांटने लगा। 78 बच्चे एड्स में मुब्तला। इंक्वायरी रिपोर्ट में वायरस फैलने की तस्दीक। 26 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। साबिक MS डॉक्टर मुमताज अली शेख और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो मुअत्तल। अस्पताल में डिस्पोजेबल तिबी सामान की शदीद किल्लत का इंकिशाफ। सिरिंजें, IV कैनोला और दीगर सामान नापैद। खरीदारी, सप्लाई और अदायगियों के ऑडिट की सिफारिश। मुअत्तल मुलाजमीन को CC हेड ऑफिस कमिश्नर सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें। मुराद और तनख्वाह अलाउंसेस का तरमीमी एक्ट तैयार। 3 रोज़ तक किसी भी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम की सहूलत भी शामिल। मेंबरान और शरीक हयात के ताहया सरकारी पासपोर्ट के हुसूल के लिए वफाक को सिफारिश की जाएगी। MPAs को गैर ममनुआ बोर के 8 लाइसेंस भी मिलेंगे। अरकान पर नवाज़शात करने वाले ऐवान की आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने की कोशिश। KP असम्बली ने सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माने और पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। स्पीकर किसी भी जर्नलिस्ट को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोकने का मजाज। खिलाफ वर्जी पर सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। बिल जो है पेश हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुंडी साहब ने पेश किया। अगर मैं असम्बली में होता क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ और एक एक चीज़ को देखता था, तो मैं कभी भी इसकी हिमायत ना करता। लेकिन ज़ाहिर है अब ये बिल पेश हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब जो है वो इस पर नाराज़ हैं और शायद वो इसको रिवर्स करने के अरकान के लिए मुराद का बिल पीपल्स पार्टी ने पेश किया। मैं असम्बली में होता तो कभी इसकी हिमायत ना करता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा वजीर आला सुहेल आफरीदी बिल पर नाराज हैं। उन्होंने स्पीकर और वजीर कानून को नजरसानी का भी कह दिया है। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में सेनेटर मिशाल यूसुफजई की बिल की मुखालफत। कहा जो भी हुआ मिली भगत से हुआ, बिल रिवर्स होगा। मैं इस किस्म के किसी भी बिल को ना सपोर्ट करती हूँ, ना जस्टिफाई करूँगी, ना ओन करूँगी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक चीज़ हुई तो उसको PTI ने ही एक्सपोज किया। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ ये बिली भगत से हुआ है। जिस तरह PMLN के लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रोविंशियल मिनिस्टर का स्टेटस और मराद दी गई तो वो खामोश रहे। बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार। ज़ियारत में दहशतगर्दों का हमला। 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 15 खवारिज हलाक। हुक्काम के मुताबिक अमन दुश्मनों ने गुज़िश्ता शब ज़ियारत के कच मांगी फ़ेज़ 3 में बुज़दिलाना कार्रवाई की। शुहदा में SHO मांगी मोहम्मद हसन और SHO क्वास सोबत खान भी शामिल। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतअद्दिद पुलिस और ATF एहलकार ताहाल लापता। तलाश का अमल जारी। मैं इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहूँगा बगैर किसी हिचकिचाहट के। बुजुर्गों है या बाकी एरियाज हैं, इनमें मुकम्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हम सख्त ऑपरेशन करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने हमारी मासूम जानों के साथ खेला है। हालात अच्छे नहीं, बंद कमरों में बैठकर मुकाबला नामुमकिन। अवाम की हिफाजत के लिए खुद निकलना होगा। अमन दुश्मनों का खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने का अज़्म। सरफराज बुगटी बजरिया सड़क ज़ियारत पहुंच गए। आला सतह इजलास में वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्द के खात्मे के लिए शबाना रोज काविशें कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला इंतहाई काबिल मजम्मत। वज़ीर आज़म का 15 खवारिज की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। काबीना इजलास से खिताब में कहा
वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वफाकी काबीना का सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश, आबी हुकूक़ पर कोई भी समझौता न करने का अज़्म। Something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. It's certainly something we will consider. Yeah, we're going to be taking the sanctions off. They could have gotten into the fight. Maybe they didn't do that because of me. I get along very well with both, and we're going to get it settled. And President Erdogan's helping us get it settled. अमेरिका ने यूरोप को हमेशा रूस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, हमें जरूरत पड़ी तो कोई मदद को नहीं आया। ट्रंप का फिर नेटो के रवैये पर मायूसी का इजहार। तुर्क सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तुर्की चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था, मगर मेरी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। अजीम दोस्त पर आयद पाबंदियां हटा रहे हैं। रूसी दिफाई निजाम खरीदने पर भी कोई एतराज नहीं। F-35 तैयारों की खरीदारी पर अहम फैसले करेंगे। उम्मीद है यूक्रेन की जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अंकारा में नेटो समिट का आगाज। अमरीकी सदर भी तुर्की में मौजूद। सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। तोपों की सलामी दी गई। तुर्क तैयारों का फ्लाई पास्ट। अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त का लाइसेंस एक बार फिर मनसूख कर दिया। इक़दाम आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इक़दामात के रद्द-ए-अमल पर उठाया गया। अमरीकी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू, कहा ईरानी कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं, उसके नताइज सामने आएंगे। कशीदगी के बावजूद हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 5% बढ़ गई। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की इज्जत करे। ट्रंप के बयानात पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरानी अवाम और अफवाज किसी धमकी से खौफज़दा नहीं। हमारा रद्द-ए-अमल और मौक़िफ़ मुफाहमती याददाश्त की शिक़ 13 के मुताबिक है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी पहुंचा दिया गया। नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात आज होंगी। शहीद को जुमेरात के रोज मशहद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जसद खाकी इराक भिजवाने से पहले कुम में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, रिक्कत अमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। अवाम का जमे गफीर शहीद रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए उमड़ आया। ताज़ियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए। शुरका की अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। वफाकी काबीना ने पहली बार 4 साल के लिए हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी दे दी। ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिसे मद्देनजर रखते हुए तरजीही वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। मुजवज़ा हज पॉलिसी के निफाज के लिए SOPs और दीगर ज़वाबित बनाए जाएंगे। सऊदी क़वानीन और ज़वाबित से हम आहंग करने के लिए पॉलिसी में तरामीम भी की जा सकेंगी। शुरका को ब्रीफिंग। More flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offensive. पाकिस्तान और किर्गिस्तान का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिस्तान। हम मनसब से मुलाकात, तिजारत, तवानाई, राबता साजी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। हेल्थ सेक्टर के हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। किर्गिज सदर का ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। हमारा है, हमने किसी ने हमसे एहसान नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि आपका गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का, CM साहब का 100 डेज का प्लान हो और 100 दिन बाद मुझे रिपोर्ट किया जाए कि आपने 100 डेज का परफॉर्मेंस क्या रहा। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत किसी का पीपल्स पार्टी पर एहसान नहीं, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तरक्की के लिए 100 रोज़ का प्लान मांग लिया। वज़ीर आला हाउस गिलगित में अहम इजलास। PP चेयरमैन को इंतखाबात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश।
आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं, हक़ मिल्कियत की कानून साजी पर भी अमल करवाएं। असम्बली के पहले ही इजलास में करारदाद पेश की जाए, बिलावल की हिदायत। जखीरा अंदोजों की मनमानियां, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा आज खुद महंगा कर दिया, गरीब रोटी से भी महरूम। कराची में 128 के बजाय 146 रुपए फी किलो में फरोख्त, रोटी की कीमत भी 5 रुपए बढ़ा दी गई। लाहौर में आटे के फी किलो निर्ख 140 रुपए तक पहुंच गए। पेशावर में 20 किलो का थैला 300 रुपए महंगा हो गया। आटे की कीमतों में इस्तेकाम के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं। जो जखीरा अंदोज थे उन लोगों ने गंदम को जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर उसको छुपाया हुआ है। इस पे हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम और आटा खुफिया गोदामों में छुपा रखा है, चाहते हैं वफाक के साथ मिलकर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। शर्जील इनाम मेमन की दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध काबीना के अहम फैसलों पर ब्रीफिंग। MQM पर दिखावे की सियासत का इल्ज़ाम, बयाना सियासी शोबदाबाजी करार, कहा मुत्तहिदा वाले शौक़ पूरा करें, वजारतें छोड़ें और वफाकी हुकूमत से अलग हों। मेकअप के शौकीन खबरदार, रंग गोरा करने वाली क्रीमें गुर्दे और दीगर अज़ा मुतासिर करने लगी। ममनुआ पारा शामिल होने की तस्दीक। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ब्यूटी क्रीमों के बैचेस मार्केट से उठाने का हुक्म दे दिया। 5 होम्योपैथिक अद्वियात में एलोपैथिक अज्जा के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की शिरकत। कहा शहीद ऑफिसर ने खातून की जान बचाते हुए फ़र्ज शनासी, बहादुरी और ईसार की आला मिसाल कायम की। आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी का 10वां यौम शहादत। पुलवामा में आंख खोलने वाले अजीम मुजाहिद ने भारतीय मजालिम देखकर हुर्रियत का रास्ता अपनाया, सोशल मीडिया को हथियार बनाया और घर घर आज़ादी का पैगाम पहुंचाया। 2016 में काबिज फौज से लड़ते हुए जान दे दी। पाकिस्तानी परचम में आसूदा खाक हुए। भारतीय फौज आज भी शहीद के नाम से खौफजदा। यौम शहादत पर पूरी वादी छावनी में तब्दील, जगह जगह नाकाबंदी। गिरते शहसवारों का पलटकर वार। अर्जेंटीना ने मिस्र के जबड़े से फतह छीन ली। दिफाई चैंपियन के फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एंट्री। राउंड ऑफ 16 में मेसी 11 का यादगार कमबैक। 13 मिनट में 3 गोल करके बाजी ही पलट डाली। 79 मिनट तक 2 गोल से जीतने वाली मिस्री टीम मेसी 11 की जवाबी कार्रवाई पर बौखला गई। फातेह खिलाड़ियों का यादगार जश्न, मेसी की आंखें नम। गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी फिर नंबर 1। अर्जेंटीना के कप्तान का वर्ल्ड कप 2026 में 8वां गोल। एम्बापे और हालैंड 7-7 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर। वर्ल्ड कप तारीख में मेसी के गोल्स की तादाद 21 हो गई।